वेलकम टू द वेक्टर विक्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम इस थिंक मैथमेटिक्स के 8th सिलेबस के बुक 1 से चैप्टर नंबर 6 को सीखने वाले हैं। और चैप्टर 6 है बेसिक अलजेब्रा एंड अलजेब्रिकल मैनिपुलेशंस। ये बड़ा अच्छा सा चैप्टर है। आपके अगर अलजेब्रिकल मेथड्स या अलजेब्रा आपकी मैथमेटिक्स में ठीक नहीं है तो ये चैप्टर आपको बड़े अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये आपको बड़ी अच्छी सी अलजेब्रा आपकी कर देगा। तो ये है बुक नंबर 1 और हम बुक 1 को फिलहाल चला रहे हैं और ये चैप्टर नंबर 6 है आपका आफ्टर 5। लेट्स सी व्हाट इज चैप्टर नंबर 6। ये चैप्टर नंबर 6 में हमें ये बताता है कि अ मूवमेंट ऑफ मोहम्मद बिन मूसा अल ख्वारिज़मी नोन एज द फादर ऑफ अलजबरा। मूसा अल ख्वारिज़मी जो हैं वो मैथमेटिक्स में अलजबरा के जो फादर कहलाए जाते हैं। तो उन्होंने अलजबरा को इन्वेंट किया था। तो चलिए आए क्या क्या चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। उसमें पहली नंबर एक्सरसाइज है 6A। ये कहता है कि राइट डाउन एन अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये क्वेश्चंस इसने इफ तक दिए हुए हैं और ये कहता है कि हमने ये स्टेटमेंट में आपको चीज़ें बताई हुई हैं, आप ऐसा करें कि इनकी एक्सप्रेशंस बनाएं कि अलजेब्रिकल मेथड्स या मैथमेटिक्स में कैसे लिखे जाएंगे। ओके, द फर्स्ट पार्ट ए पार्ट। ए में क्या कहता है? ए में ये कहता है कि भाई देखें, आपके पास जो ए है वो कहता है कि एड 5y टू द प्रोडक्ट ऑफ ए बी के प्रोडक्ट में आप 5y को ऐड करके लिखें। कैसे लिखेंगे? अच्छा, हम कहेंगे कि 5 ऑफ y प्रोडक्ट ऑफ ए बी में, यानी कि ए बी को प्रोडक्ट करके उसको ऐड करें विथ 5y। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और अदर आप अगर लिखना चाहें तो आप ए बी प्रोडक्ट करके उसमें 5y ऐड करके लिख सकते हैं। दिस इज इट्स पार्ट ए। अच्छा, अब देखिए ज़रा पार्ट बी में क्या कहता है। पार्ट बी में कहता है कि सब्ट्रैक्ट 3, ये जो 3 हैं वो आप सब्ट्रैक्ट करें फ्रॉम द क्यूब ऑफ एफ के क्यूब में से 3 को सब्ट्रैक्ट करें। तो इस इक्वेशन को बनाने के लिए हम कहेंगे कि भाई एफ का क्यूब, उससे हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। अच्छा जी, इसके अगर हम सी पार्ट को देख लें तो सी क्या कहता है? सी कहता है मल्टीप्लाई के बाय 6q। जो k है आपका उसे आप 6q से मल्टीप्लाई करें। तो हम क्या करेंगे? k विथ मल्टीप्लीकेशन विथ 6q, तो ये 6q आपकी मल्टीप्लीकेशन हो गई। दैट इज़ टू ईजी। अच्छा, डी में कहता है कि 2w इज डिवाइडेड बाय 3 ऑफ x। इट मीन्स जो आपके पास 2w है इसे आप 3 ऑफ x y से क्या करें? डिवाइड करें। तो मैथमेटिकल तरीके से हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट ई वाला कहता है सब्ट्रैक्ट 4 टाइम्स द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z फ्रॉम द थ्राइज ऑफ x। अच्छा, अब हमें पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ z सबसे पहले हमें लिखना है ई पार्ट में कि स्क्वायर रूट ऑफ z क्या हो जाता है? स्क्वायर रूट ऑफ z हो जाता है दिस लाइकली दिस, और इसका 4 टाइम। अच्छा, इसका 4 टाइम हमें किससे सब्ट्रैक्ट करना है? फ्रॉम द थ्राइज ऑफ x। फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम यहाँ पर आपके पास हो जाती है कि माइनस को कहलाया जाता है, कि यानी कि इसका 4th स्क्वायर रूट ऑफ z शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द थ्राइज ऑफ x। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे भाई 3 ऑफ x से आप सब्ट्रैक्ट करें 4 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ z। तो ये कुछ इक्वेशन इस तरीके से लिखी जाएगी। अच्छा, twice the variable p divided by the product of 5 and q। twice the value of p। अच्छा, f पार्ट में हम देखें तो हमें कह रहा है कि twice the variable of p। twice of p आपके पास क्यों यूं होता है, and that is divided by product of 5 of q। तो आप इसे 5 of q की प्रोडक्ट से क्या करें? डिवाइड करें। तो ये पहला क्वेश्चन था जिसमें हमें यह सिखाया गया कि अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन को अगर स्टेटमेंट में लिखी हो तो कैसे लिखे जाते हैं। सो दैट वाज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि गिवन दैट, आपके पास अब हमने कुछ चीज़ें लिख के दी हैं, दैट इज x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू -4, देन इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये कहता है कि अगर ये x 6 के इक्वल है एंड y आपका -4 है तो ये नीचे वाले सिंप्लीफाई करें। सबसे पहले हम ए पार्ट को देख लेंगे। ए पार्ट है हमारे पास 4x - k 7y। अच्छा,
यहाँ पर जो मेरे पास x है दैट इज़ 6 और आपके पास जो y है दैट इज़ व्हाट -4। अब ये x का वैल्यू और y का वैल्यू आप इसके अंदर रखेंगे जो आपके पास मिली हुई चीज़ें हैं। जैसे 4 ऑफ x का वैल्यू 6 है एंड सिमिलरली 7 y का वैल्यू आपके पास -4 है। अच्छा अब देखें ज़रा, 4 6 जा 24 हो जाता है और 7 4 जा माइनस इंटू माइनस प्लस 28। अब आप इन दोनों को ऐड करें ज़रा, ये हो जाएंगे 12 और ये आपके 52। तो इट मीन्स द आंसर इज 52 सिंपलेस्ट। अच्छा ज़रा बी को देखें, बी कहता है कि 5 ऑफ x डिवाइडेड बाय 3 ऑफ y शुड बी एडेड विथ x। अच्छा अब देखें इसका आपके पास x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है आपके पास 6 और जहाँ पर y का वैल्यू आपके पास क्या है -4। अब x का वैल्यू आप रखें 6 एंड सिमिलरली 3 y का वैल्यू क्या है आपके पास -4 एंड प्लस x का वैल्यू आपके पास है एज -4। ठीक है जी। अच्छा अब अगर हम ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करें तो 5 6 दैट बिकम्स 30 और नीचे आपके पास हो जाएंगे आपके पास 12, 4 3 12 प्लस इंटू माइनस माइनस और ये आपके पास 4। यहाँ पर 2 का टेबल वर्क कर रहा है तो ऊपर आपका 15 टाइम 2 का टेबल जाएगा और डिनोमिनेटर पे आपका 2 का टेबल जाएगा 6 टाइम और फिर -4। फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके पास 3 का टेबल वर्किंग करता है तो आप वो लगा देंगे। अच्छा 3 का टेबल 5 पर कितनी मरतबा लगेगा, 15 पर 5 टाइम और 6 पे आपके पास -2 और फिर -4 करनी है। अच्छा ये माइनस जो है आप बीच में भी दे सकते हैं 5/2। अच्छा माइनस के आपके पास 4 है। यहाँ पर मेरे पास 2 वुड बी एज एलसीएम तो यहाँ पे 2 आपकी एलसीएम निकलेगी और 2 का टेबल 2 पर 1 टाइम और उस 1 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके नीचे आपके पास 1 है, 1 का टेबल 4 पर 2 टाइम डिवाइड करता है एंड 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास एज 5 1 ज़ा 5 एंड 4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाय 2। अब इन दोनों को ऊपर वालों को ऐड करेंगे दैट इज इक्वल्स टू 13 और ये आपके पास 2। दैट वाज पार्ट नंबर बी एंड इट वाज ईजियर, सो मच ईजियर। चलें सी पार्ट को देख लें। सी कहता है कि 2 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस के वाई क्यूब है आपके पास। ठीक है जी, जहाँ पर x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू आपके पास 6 है एंड y का वैल्यू आपके पास -4 है। ठीक है, आप इसमें रखें और इसे सिंप्लीफाई करें। अच्छा जी देखें 2x का वैल्यू मेरे पास कितना मिला हुआ है दैट इज सिंपल 6 और इसका स्क्वायर -4 का वैल्यू है -y का वैल्यू 4 और उसका क्यूब। यहाँ पे अगर देखें तो 2 6 का स्क्वायर होगा 36 एंड माइनस यहाँ पे होगा 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64। अच्छा 36 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 72 माइनस इंटू माइनस प्लस दैट इज 64। अब देखें 2 और 4 आपके पास 6 हो जाएंगे, 7 और 6 आपके पास 13 दैट इज 136। तो ये आपके पास सी का वैल्यू आ जाएगा एंड आई थिंक सो इट वाज इवन दो इजीएस्ट क्वेश्चन, ये इजियर क्वेश्चन है अलजबरा में। अच्छा अब देखें इसके बाद मेरे पास डी पार्ट है। डी में क्या कहता है, डी में कहता है कि क्वेश्चन है आपके पास के 3 ऑफ एक्स एंड प्लस के एक्स बाई वाई और फिर माइनस के वाई के स्क्वायर, जहाँ पर x का वैल्यू आपके पास 6 है एंड y का वैल्यू आपके पास क्या है -4। अच्छा x की जगह आप रखें 6 और प्लस x की जगह 6 और y का वैल्यू -4 और फिर -y का वैल्यू -4 के स्क्वायर। अच्छा 3 6 आपके पास क्या हो जाएगा 18 एंड प्लस इंटू माइनस माइनस 2 का टेबल ऊपर 3 टाइम और नीचे आपका 2 टाइम। अच्छा माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, 4 का स्क्वायर 16 लाइकली सेम। अब यहाँ पे इसके नीचे 1 है एंड सिमिलरली 16 हैज़ द 1। आपकी यहाँ पे एलसीएम अगर निकालेंगे 2 वुड बी एज अ एलसीएम। अब 1 का टेबल 2 पे कितनी मरतबा डिवाइड करता है, 2 मरतबा करता है। आप 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को आप 18 से मल्टीप्लाई करें एंड 2 का टेबल 2 को 1 टाइम तो 3 का टेबल 1 टाइम एंड 1 का टेबल 2 टाइम तो 16 को आप भी 1 से मल्टीप्लाई करें। अच्छा 18 2 36 एंड 3 एंड माइनस के 16 एंड डिवाइडेड बाय 2।
अच्छा, इससे अगर आप निकालेंगे दैट इज़ 33 और माइनस के 16 निकालेंगे तो डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे होगा 17 और डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 33 से अगर आप 16 माइनस करते हैं तो ये रिजल्ट आपके पास यही आएगा। ठीक है मेरी जान। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन 3 कहता है सिमिलरली ए बी सी के आपको हमने वैल्यू दे रखे हैं। ठीक है, एवैल्यूएट द फॉलोइंग इन एक्सप्रेशंस के रिजल्ट निकालें। तो ये बड़ा मुश्किल नहीं है, ये ईजियर है, हम ऐसे निकाल सकते हैं। देखें ज़रा, सबसे पहले ए पार्ट मेरे पास है a इंटू 3 ऑफ सी माइनस के b। अच्छा, a का क्या वैल्यू है? a का वैल्यू आपके पास है 3 एंड b का वैल्यू आपके पास क्या है? माइनस के 5 एंड सिमिलरली c का वैल्यू क्या है? आपके पास 6 है। अच्छा, ये आप इसके अंदर रखें तो a का वैल्यू आपके पास कितना है? a का वैल्यू मेरे पास है मेरी जान 3 है और 3 इंटू सी का वैल्यू क्या है? सी का वैल्यू 6 है माइनस बी का वैल्यू है माइनस के 5 और ये आपके पास क्लोज हो गया। अच्छा, यहाँ पे देखें 3 6 18 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 अपनी अपनी जगह। तो यहाँ पे नहीं ऐड करें तो 3 इंटू ये हो जाएगा आपके पास 23, इसे मल्टीप्लाई करें चला 3 3 9 3 2 6, तो ये आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा दैट इज 69। अच्छा, ए पार्ट। ज़रा बी को देख लें, बी क्या कहता है? बी पार्ट मेरे पास है कि ए ऑफ बी स्क्वायर माइनस के ए ऑफ सी। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू मेरे पास है 3 एंड सिमिलरली बी का वैल्यू -5 एंड सी का वैल्यू आपके पास क्या है? सी का वैल्यू है 6। इसे रखें, ए की जगह हम रखेंगे 3 और बी का वैल्यू -5 का स्क्वायर, फिर माइनस ए का वैल्यू 3 एंड सिमिलरली सी का वैल्यू आपके पास 6। सबसे पहले आप यहाँ से स्क्वायर छुड़ाएं तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है और ये आपके पास 25 एंड 3 6 18। 25 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 75 और माइनस के 18। 15 से 8 जाएंगे तो 7 और ये आपके पास 5, तो इट मीन्स दैट इज रिजल्ट इज 57। दैट इज अ बी पार्ट। ज़रा सी को देख लें। अब सी क्या कहता है? सी कहता है बी बाई ए, ठीक है, माइनस फिर मेरे पास है सी बाई बी। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू मिले हुए हैं कि ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू है भाई मेरे 3 एंड बी का वैल्यू मेरे पास है माइनस के 5 एंड सिमिलरली सी का वैल्यू क्या है? 6। तो ये आप यहाँ पे रखें। अच्छा, अब देखिए ज़रा b की जगह हम क्या रखेंगे? दैट इज -5, तो मैं यहाँ पे b की जगह रखूंगा माइनस के 5 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू आपके पास 3 है एंड सिमिलरली माइनस c का वैल्यू 6 है और आपके पास b का क्या वैल्यू है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b इज -5। अच्छा, यहाँ पे देखें ज़रा, ये हो जाएगा आपके पास माइनस के 5/3 और माइनस इंटू माइनस प्लस 6/5। यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे तो 3 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के लिए, फिर इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई करें। जब आप नीचे एलसीएम के लिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी एलसीएम। अच्छा, सिमिलरली आप 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 व्हाट वुड बी? दैट इज 25 और 3 6 आपके पास 18 और डिवाइडेड बाय 15। अच्छा, 25 से अगर आप 18 निकालेंगे तो आपके पास कितने रह जाएंगे? दैट इज -7 एंड डिवाइडेड बाय 15। दैट इज अ रिजल्ट ऑफ दिस पार्ट एंड इट वाज इवन दो इजियर देन द प्रीवियस वन। ठीक है जी, प्रीवियस से ये आसान नहीं था, आसान था। चलें डी पार्ट को देख लें ज़रा। अब डी पार्ट क्या कहलाता है? डी पार्ट कहता है कि बी प्लस सी और नीचे इसके ए है और फिर है आपके पास ए प्लस सी और उसके नीचे मेरे पास क्या है? व्हाट इज बी। अब देखिए ज़रा, ए का, बी का और सी का वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इज 3 एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ बी का वैल्यू आपके पास -5 है एंड सी का वैल्यू आपके पास 6 है। तो यहाँ पे आप इनके अंदर वैल्यू पुट कर दें सिमिलरली। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी का वैल्यू -5 है, सी का वैल्यू आपके पास 6 है डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू 3 है प्लस ए का वैल्यू आपके पास 3 है, सी का वैल्यू एग्जैक्टली 6 है और बी का वैल्यू -5 है। हमने वैल्यू रख दिए। 5 माइनस के हैं, प्लस के 6 में से गए तो प्लस का 1 रह जाएगा डिवाइडेड बाय 3। अच्छा,
3 and 6 दैट वुड बी इक्वल टू 9 एंड डिवाइडेड बाय -5। अच्छा, यहाँ पे माइनस है और बीच में प्लस है, तो आप इन साइंस को मल्टीप्लाई करके रख सकते हैं। सिमिलरली ये हो जाएगा 1/3 एंड -9/5। अब देखिए एलसीएम निकालें। अगर दोनों नंबर डिफरेंट हैं तो दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 × 5 और फिर 3 को आप 9 से मल्टीप्लाई करें, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 एंड दैट इज इक्वल टू 27 और डिवाइडेड बाय 15। अच्छा, 27 से अगर आप 5 निकालेंगे तो माइनस के 22 रह जाएंगे और नीचे मेरे पास कितने 15, तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो इस लेक्चर में हमने 6A के एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 बेसिक लेवल के किए हैं। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे याद दीजिए। अल्लाह।